हाय गाइस, मैं सल्फाइत्य। आज मैं आपको जा रहा हूँ पार्ट 2 साइंस का पढ़ाने रेस्पिरेशन का टॉपिक। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब रेस्पिरेशन मतलब आप सारे बच्चे ये सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस लेना होता है रेस्पिरेशन का मतलब। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है बस सांस लेना, ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सेल करना। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप अगर ब्रीथिंग में ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, अपने अंदर लेते हैं वह, और उसको एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन आप ले लेते हैं और फूड को आप ईट करते हैं। रेस्पिरेशन यहाँ पे सीधा लिखा है, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच food taken by an organism combines with ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड मीन्स की भोजन, फूड को कोई भी लिविंग थिंग्स लेता है, उसके बाद वही जो लिविंग थिंग्स ब्रीथिंग के प्रोसेस से ऑक्सीजन को लेता है। जब वो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स होके एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, एनर्जी को अपने बॉडी में से रिलीज करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजम टू कैरी आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेस। यही जो एनर्जी होता है वो कोई भी लिविंग थिंग्स का बहुत सारे चीज़ों में, वेरियस एक्टिविटीज़ में करने में हेल्प करता है। वर्क टू डू, वी कैन से वर्क टू डू वेरियस एक्टिविटीज़, जैसे कि कुकिंग, बाथिंग एंड एक्सेट्रा etc. अब carbon dioxide and water are other products of the process of respiration. जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो दूसरा प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन के प्रोसेस का। ये मत समझना है कि वो रेस्पिरेशन एनर्जी फॉर्म करने वाला है, वो दूसरा प्रोडक्ट है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रेस्पिरेशन का, ना कि वो एनर्जी रिलीज करने वाला फॉर्म है। रेस्पिरेशन का मतलब इतना समझ लेना, जो फूड होता है उसको हम ईट करते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है जिसको हम अपने बॉडी में इनहेल अपने अंदर ले लेते हैं, जब वो दोनों मिक्स हो जाता है, व्हेन दे मिक्स देन फॉर्म एनर्जी टू रिलीज एनर्जी टू डू वर्क। अब हम पढ़ेंगे ऑल द लिविंग थिंग्स, plants and animals undergo respiration to obtain energy from food। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उन सबको रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत है, तभी वो दे हैव अ इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन एवरी लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस वर्क्स। मीन्स जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत है। दे वांट टू डू रेस्पिरेशन बिकॉज फॉर एनर्जी, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइज़म को अगर एनर्जी नहीं मिलेगा, वो ऑर्गेनाइज़म जो एनर्जी अगर उसको नहीं मिलेगा तो ऑर्गेनाइज़म वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। बिकॉज एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू डू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइज़म। नॉन लिविंग थिंग नहीं, लिविंग थिंग्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिनके बारे में वो पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल a plant or animal. For example, our body takes oxygen from air for respiration. At same time, it gives out carbon dioxide produced by respiration. This exchange of gases take places. Carbon dioxide produced by respiration मतलब जैसे कि मान लीजिए जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का जो बॉडी होता है, शरीर होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ऑफ, उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एट सेम टाइम्स, और उसी टाइम में वो एक्सेल करता है इसको
कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स, और यही हम लंग्स से, ह्यूमन में लंग्स रहता है लेकिन अदर एनिमल में आपको मैं इसके बाद बताऊंगा अदर एनिमल्स में क्या क्या रहता है और ह्यूमन में क्या रहता है। ह्यूमन में लंग्स रहता है जिससे वो एक्सेल और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एयर को। एयर दो टाइप से होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और भी नाइट्रोजन, ये सब होते हैं, लेकिन वो हम फिर बाद वाले इसके नेक्स्ट चैप्टर्स में ये वी कैन डिस्कस दिस टाइप ऑफ एयर ऑफ कंपोजिशन। बट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इज द मेन टॉपिक। रेस्पिरेशन हमारा मेन टॉपिक है। अब एयर कंटेन्स ऑक्सीजन गैस, सो द पर्पस ऑफ, पहले हम ब्रीथिंग का डिफिनीशन जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स थ्रू नोज एंड देन एक्सपेल इट थ्रू नोज इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जो प्रोसेस होता है एयर को अपने लंग्स में, एयर में ऑक्सीजन को अपने लंग्स में लेने का, मीन्स कि इनहेल करने का, और उसके बाद उसको आउट करने का, निकाल देने का, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अब तो आपको चेंज डिफरेंस हो ही गया होगा कि रेस्पिरेशन उस केमिकल प्रोसेस को बोलते हैं जिसको जो फूड होता है और जो हमारा ऑक्सीजन, जब ब्रीथिंग का प्रोसेस से हम ऑक्सीजन लेते हैं वो जब मिक्स होता है उसको, वो एनर्जी फॉर्म करता है। रेस्पिरेशन एनर्जी फॉर्म करता है, लेकिन जो ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग जो होता है वो हमको ये बताता है, ब्रीथिंग हमको बस ऑक्सीजन, बस हमारा सांस लेने का काम करता है, ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने में काम करता है। अब सो द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन। और जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का एयर में, वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो बेसिक बात मैं आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं, चलिए अब इसमें तो मैंने आपको बेसिक बात बता ही दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। अब आगे चलते हैं। एक्सक्रिएशन का टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक काउज, इन सब के बारे में। ह्यूमन बिगेंस का हमने पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेशन का मतलब भी समझ लिया। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि अर्थवर्म और फिर से फिश के बारे में और प्लांट्स के बारे में, वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं। वो जैसे कि मैंने आपको कहा, अब शुरुआत करते हैं हम। द earthworm breathes through its skin. The skin of earthworm is quite thin and moist, a blood supply. So the earthworm absorbs oxygen of air needed for respiration through and moist skin. जो earthworm होता है अपने स्किन से लेता है, ब्रीथ करता है, और वहीं से उसके पास मॉइस्ट स्किन होता है जिससे वो ब्रीथ करता है। अब देखते जाइए कि उधर से उसका ब्रीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इधर से वो जो भी लेता होगा, जो भी खाता होगा, उसको मिक्स करेंगे तब एनर्जी, तब उसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। एम आई क्लियर? द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म, ये तो पढ़ा थी। हाँ, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कॉल्ड expelled from the body of earthworm through its skin. Thus, in earthworm, gaseous changes takes place through skin, which is thin and moist. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो तो चला ही जाता है, वो तो ब्रीथिंग का प्रोसेस में वो निकल ही जाता है वहाँ से, लेकिन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं दैट इज़ द मेन थिंग। वो रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं होता है, वो ब्रीथिंग का पार्ट होता है। रेस्पिरेशन का बस यही काम है कि वो एनर्जी को फॉर्म करता है, बस। इससे ज़्यादा हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फिश के, आपको बस ये समझ लेना है कि अर्थवर्म के पास जो रहता है ब्रीथिंग का जो
पार्ट होता है, जैसे कि ह्यूमन के पार्ट जो ऑर्गन होता है वो हो जाता है हमारा लंग्स। वही अर्थवर्म का जो ऑर्गन होता है वो होता है स्किन, उसका मॉइस्चर होता है जिससे वो ब्रीथ करता है। और फिश का थोड़ा बात करें, फिश का जो स्पेशल ऑर्गन होता है वो होता है गिल्स। ये भी हो गया, ज़्यादा इसमें जाने की डीप में ज़रूरत नहीं है। अब हम आए हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में हम सब तो जानते ही कि स्टोमेटा एक ऑर्गन है प्लांट्स में जो लीफ के अंदर होता है। जैसे कि मान लीजिए लीफ है ना, उसके अंदर बहुत टीनी, माइक्रोस्कोप से देखना होता है उनको, टीनी टीनी पोरस जैसे छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, वही हो जाएगा हमारा स्टोमेटा, जिसके कारण और ये जो हमारा प्लांट है वो ब्रीथ करता है, तब उसमें ब्रीथिंग का प्रोसेस आता है और जो फूड वो लेता है, फूड वो खाता है, उसको हम बोल देंगे हमारा रेस्पिरेशन। और जब वो मिक्स हो जाएगा और रिलीज एनर्जी करेगा, एनर्जी को उसमें से निकालेगा, वो हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया और फिश, प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये अर्थवर्म के बारे में डिस्कस किया, डेट्स इट। और अब हम डीप में पढ़ेंगे कल एक्सक्रिएशन के बारे में फ्रॉम एश्चंद बुक। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन के बारे में कल के वीडियो में। सो बाय गाइस, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट द वीडियो and see again if you do not understand the video. So bye, tata and see you. Today we studied about respiration. Bye.